हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 10:30 का टाइम हो रहा था और बाहर का वेदर देखो, इस टाइम भी इस तरह का हो रहा था। और मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, बिल्कुल धुआं धुआं आ रखा था चारों तरफ। इतना ज़्यादा फॉग था कि पूछो मत। बिल्कुल सामने ना, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा फॉग हो रहा था। और मेरे को फ़ोन आया था अमेज़ोन से कि आपका कोरियर आ गया है, तभी मैंने गेट खोला था। वरना मॉर्निंग में टी वगैरह पीने के बाद भी ना हम रजाइयों में बैठे रहते हैं। हालत इतनी ख़राब है ठंड से कि पूछो मत। और दिल्ली में तो कह रहे हैं रेड अलर्ट हो गया है विंटर्स की वजह से। और ये देखो, यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर करा था, मैंने ये ऑर्डर करी थी, एक कैप थी जो मफलर वाली कैप होती है ना आजकल। जैसे मफलर वगैरह डालने से वो गिरता रहता है या फिर अच्छे से, मतलब मेरे को ना ये ऑनलाइन मैंने देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था सेट। मतलब इसको कोई भी पहन सकता है, मेल फीमेल कुछ भी। काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल सा था। पूरी जो इसकी नेक थी ना, पूरा नोज़ तक, ये वाला जो नीचे वाला है ना, पूरा नोज़ तक कवर हो जाता है। और ऊपर से कैप भी है। मीन सिर्फ आईज आपकी दिखेंगी, बाकी पूरा फेस आपका जो है ना वो इससे अच्छे से कवर हो जाता है। ये नेक में मफलर आ जाता है, पूरा नोज़ तक कवर कर लेता है और हेड पे आपके कैप आ जाती है। तो ये सेट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी जो पिक्चर में दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को उतना अच्छा लगा, मतलब कलर में थोड़ा सा डिफरेंस था। हाँ, पिक्चर में ना काफ़ी शाइनी शाइनी सा लग रहा था और जब आया था तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मेरे को डल लगा। और उसमें एक कार्ड भी था कि अगर आप इसका रिव्यू दोगे तो 100 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिलेगा, अगर आप अच्छा रिव्यू दे करके कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हो तो। वो तो फिर मैंने नहीं करा, वो रखा हुआ है कार्ड। और साथ में फिर मैंने ना एक ये भी ऑर्डर करा था, काजल। एक्चुअली 3 चीज़ें ऑर्डर करी थी मैंने, क्योंकि 499 की डिलीवरी फ्री थी। और फिर मेरे को लग रहा था यार 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज पे करने से अच्छा है कि कुछ ऐड ही कर लेती हूँ, जो ज़रूरत की चाहिए ही होती है, आज नहीं तो कल फिर लेनी ही होती है। तो उसमें मैंने एक काजल ऑर्डर कर दिया था और एक और चीज़ थी जो अभी आनी है, जो कि अभी आई नहीं है। 2 चीज़ें आ चुकी थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि वैसे तो सुबह उठ गई थी, टी वगैरह हो गई थी, बट काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल हाथ ना ऐसे ठंड से जाम हो जाते हैं कि बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं करता। पानी का काम तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं किया जाता आजकल, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब रेड अलर्ट हो गया है इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। बच्चों की विंटर ब्रेक को भी बढ़ा दिया गया है यहाँ पे दिल्ली में। और मतलब अभी 15 तक तो बंद कर दिया, अभी 16 को भी देखेंगे कि बच्चों को जाना है या नहीं जाना। मे भी चांसेस हैं कि और विंटर ब्रेक को और बढ़ाया जाए। ऑलरेडी 1 वीक का बढ़ा चुके हैं और अभी चांसेस है कि और बढ़ाया जाए। अभी देखो, मैं हैंड वॉश करके आई हूँ तो हालत कितनी ख़राब हो रही थी। कुकर को मैंने उतार के हाथ सेके थोड़े से, और फिर मैं आटा गूँधने के लिए, मतलब मैंने आटा गूँधा। आलू मैंने चढ़ा दिए थे बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली थी आलू के पराठे। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मतलब पानी में हाथ डालने से ना इतनी चीस मच रही थी हाथ में कि पूछो मत। मतलब हाथ तो ऐसे लग रहा था कि गायब हो गया है, इतनी ठंड हो गई है। और पता नहीं यार, मतलब कैसे लोग जो रोड साइड पे रहते हैं ना, उनको सोच करके भी मेरे को घबराहट होती है यार, इतनी ठंड में कैसे वो लोग रहते हैं होंगे। और यहाँ पे ये आटा वाटा फिर मैंने लगा दिया था। और ये जो जैकेट थी ना, काफ़ी परेशान कर रही है। इसको ना पहनो तो मतलब काम नहीं चलता, और पहन लो तो काम नहीं होता। तो बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है। और आलू में हम, वहाँ पे मेरी सीटियाँ आ रही थी और यहाँ पे मैंने आटा वगैरह जो था वो लगा करके ढक करके रख दिया था। और बाकी ये सूखा आटा है ना, वो छूट गया था बाहर, तो उसको वापस मैं अंदर रखने के लिए आई थी। और ये देखो ठंड में कहाँ घूम रहे हैं। और यहाँ पे बाहर आकर के मैं, जो आंवला मैंने बताया था ना, आंवला लिया। आजकल मैंने आंवला जूस स्टार्ट करा है। तो आंवला जूस मैंने, क्योंकि अभी मेडिसिन्स वगैरह ले रही थी ना, उसकी वजह से मेरे को इतनी ज़्यादा हीट फील हो रही थी, इतनी ज़्यादा हीट फील हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर मैंने आंवला जूस स्टार्ट करा। अभी मनीष आए थे ना, तो उन्होंने डोर खुला छोड़ दिया था, मतलब नेट वाला तो बंद था सेफ्टी डोर, बाकी दूसरा वाला खुला हुआ था। तो उसकी वजह से बहुत ठंडी हवा लग रही थी। तो फिर मैं डोर बंद करने के लिए गई थी। मैंने मनीष से भी पूछा कि आप भी आंवला जूस पियोगे, तो उन्होंने भी बोला हाँ पी लूँगा। तो मैंने यहाँ पे 6 आंवलास दिए थे, जिसका मैंने यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ग्रेट करके इस तरह से जूस बनाया था। तो हाफ बोल जितना बन गया था। और ये थे टूल्स जिनसे मैंने, मतलब जूस बनाने में हेल्प ली थी। एक स्ट्रेनर था और एक ग्रेटर था। और बस थोड़ा सा मैं पी लूँगी और थोड़ा सा मैं मनीष को दे दूँगी, इस कप में, इस बोल में मैं पी लूँगी। और मनीष को मैंने कप में दे दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू वालू छील लिए थे और पराठे बनाने की, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अनियन चॉप कर लिए थे, साथ में थोड़े से गार्लिक थे, मिर्ची थी और कोरिएंडर लीव थी। जो लहसुन थे ना, उसको मैंने इस तरह से कूट लिया था। कूटा हुआ लहसुन होता है ना, आलू के पराठे में बहुत टेस्टी फ्लेवर देता है, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं।
एक बार मनीष ने ना आलू की टिक्कियाँ बनाई थी, उसमें उन्होंने लहसुन डाला था। तब से वो इतना अच्छा लगा कि मैं हमेशा आलू के पराठे में ना लहसुन का यूज़ करने लग गई। तो लहसुन का मतलब लहसुन डाल के ना आलू का पराठा मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और मतलब जिसको नाम से ही एलर्जी है ना कि लहसुन डला है तो खाना ही नहीं है, अगर आप नहीं बताओगे तो पक्का से उनको पसंद आएगा, लेकिन अगर आप बता दोगे तो फिर वो ट्राई ही नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला था नमक और थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, और तो मैंने ड्राई मसालों में इसमें कुछ भी नहीं डाला था। वैसे आलू के पराठों में हींग वगैरह का फ्लेवर भी होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी फिर मैंने तो इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाली थी और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। बाकी आलू के पराठे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाले ऐड करे जाते हैं टेस्ट के लिए, बट अभी फ़िलहाल मैंने दो ही चीज़ें डाली थी इसमें। और उसके बाद मैंने सारे आलू उसको जो था वो मैश कर लिया था। ग्रीन चिलीज़ थी ना, वो मैंने ऐसी कट कट नहीं करी थी अभी, क्योंकि मेरे को बेटू के लिए एक जो डो मतलब एक थोड़ा सा आलू का बोल जो होता है ना, मतलब एक क्या बोलूँ उसको, मतलब एक आलू का मेरे को पराठे का स्टफ़ निकाल के रखना होता है, क्योंकि मेरे को बेटू को बिना मिर्ची वाला देना होता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें मिर्ची ऐड करी, और ये बन गए मेरे गर्मा गर्म पराठे। मतलब पराठा एकदम तवे से उतर के आया था, और इतना ज़्यादा घी, मतलब टेम्परेचर इतना कम हो चुका है कि घी को भी मेल्ट होने में इतना टाइम लग रहा है। मतलब घी सॉफ्ट नहीं हुआ इतनी जल्दी से, वरना घी को मतलब पराठे में जैसे ही छोड़ो ना, वैसे घी जो होता है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। पर अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, जिसकी वजह से घी को भी मेल्ट होने में इतना टाइम लग रहा है। और उसके बाद आज इतनी ठंड थी, उसकी वजह से ना मेरे को फिर से हेडेक स्टार्ट हो रहा था सुबह सुबह, जैसी ठंड मतलब मेरे को पहले ही फीलिंग हो जाती है आज बहुत ठंड है, जिसकी वजह से फिर मेरे को हेडेक वाली मॉर्निंग में ही फीलिंग हो रही थी। तो मैंने किसी तरह से आलू आलू के पराठे और मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया जैसे कैसे, क्योंकि मेरे को विंटर में ना, मतलब ये जनवरी का जो मंथ है ना, ये काटना मेरे को बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। एक तो मेरा गला पता नहीं गले में कुछ क्या दिक्कत हो रही है, मैं कंटिन्यू ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरे को खराश सी फील होती है, मतलब बोला नहीं जाता, खांसी आने लगती है। अदरवाइज़ मेरे को खांसी भी नहीं है। और मेरे को यहाँ पे देखो, मैं मेडिसिन ले रही थी ना, तो मेरे को वॉमिट निकल रही थी, मतलब टैबलेट ना बाहर आ रही थी निकल करके। तो ये देखो कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पे मेडिसिन लिया, जो पहले मेरी चल रही थी ना, तो उसमें लास्ट वाली एक डोज रखी हुई थी, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि अब ठीक हो गई हूँ तो छोड़ दी थी मैंने, बट आज फिर उठी थी तो सुबह फिर तबीयत ख़राब लग रही थी, जो लास्ट वाली थी वो मैंने फिर ले ली थी। क्या हुआ था, एक दिन ना मैंने शायद परसों ही इस एक ही टैबलेट को मैंने दो बार ले लिया था, क्योंकि चार पांच थी ना एक जैसे तरह की, तो मुझे पता नहीं चला। एक टैबलेट को मैंने दो बार ले लिया था, और एक जो थी वो एक्स्ट्रा बची हुई थी इसकी वजह से, क्योंकि एक बार तो मैं दो दो बार ले, मतलब एक ही टैबलेट को मैं, जब एक डोज हम पूरी बनाते हैं, अलग अलग टाइप की टैबलेट्स होती हैं, तो मैंने एक जैसी दो टैबलेट खा ली थी। और उसके बाद फिर मैंने जैसी मेडिसिन ली, मेरे को तबीयत तो ख़राब फील हो रही थी, मैं फटाफट आई बेडरूम में। मनीष की यहाँ पे चल रही थी मीटिंग, रजाई में ही बैठे बैठे ले रहे थे। वर्क फ्रॉम होम होने का मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मेरे को अभी लग रहा है कि विंटर में कहीं जाना नहीं पड़ता उनको, घर से ही उनका काम हो जाता है। और साथ में उनकी मीटिंग चल रही थी, यहाँ पे मैंने लगाई विक्स सर में, क्योंकि सर ना ठंड से ऐसा हो रहा था मेरे को कि मतलब पूछो मत, बहुत परेशानी फ़ील हो रही थी मेरे को। जिनको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है ना, आई थिंक वही समझ सकते हैं कि कैसी, मतलब बहुत पेन होता है, सर में दर्द होता है। तो विंटर में स्पेशली जो माइग्रेन और सर्वाइकल वगैरह वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनको विंटर काटनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनकी नर्व्स जो होती है ना, वो ठंड से एकदम अकड़ सी जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट लगाया स्टीमर, पहले लगाई विक्स फॉरहेड पे, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्टीम ली। मतलब ऐसा लगता है कि यार स्टीम के आगे ही बैठे रहो। स्पेशली एक एरिया होता है ना जो नर्व्स का, वो ऐसे फड़ फड़ फड़कता है ना, तो मेरे को मन करता है कि यार पूरा दिन स्टीमर ही चला करके बैठूँ, क्योंकि स्टीम लेने से ना काफ़ी रिलैक्सेशन सी मिलती है। और जैसी स्टीम हटा दो वैसे ही मेरे को फिर से पेन स्टार्ट होने लगता है। पूरा दिन ऐसे सर दर्द और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग सी मेरे को रहती है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम चल रहा है मुझे लगता है विंटर का ना, ये वाला जो मंथ आता है ना, बहुत ज़्यादा टफ सा हो जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड की कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है आजकल। और यहाँ पे फिर मैंने फटाफट ली स्टीम, मतलब इतनी देर, बहुत देर स्टीम ली थी। ये बहुत बड़ी क्लिप थी जो मैंने कट कर दी पूरे, मेरे को ना पानी पानी टपक रहा था मेरे फेस से। ये देखो मैं क्लीन कर रही हूँ, तो मैं एक स्टॉल लेकर आई, उससे फिर मैंने अच्छे से पूरा पानी वानी जो था वो वाइप करा, और साथ में मैंने लगा के रख दिया था हीटिंग बैग हीट करने के लिए, ताकि मैं अच्छे से सेक सकूं। क्योंकि जितनी देर तो गर्माहट के आगे थी उतनी देर तो अच्छा लग रहा था, उसके बाद फिर से वही ठंड जैसे चुभती है ना सर के अंदर, तो वैसे चुभने वाली सी ठंड हो रही है आजकल।
और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कुछ भी काम करने की। हाथ पैर एकदम टाइट से होते जा रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा आराम करा और हल्की फुल्की आज मैंने क्लीनिंग करी थी। आज मैंने मॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी, हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। सिर्फ मैंने झाड़ू वगैरह लगा के और हल्की फुल्की डस्टिंग कर दी थी। मीन्स कि सोफ़ा वगैरह जो था वो सेट कर दिया था और जो चीज़ें थी ना वो अरेंज करके रख दी थी। बस इतना ही करा था और मैं फिर लेट ही रही थी क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं थी। बाहर बिल्कुल धूप धूप का नाम निशान भी नहीं था। थोड़ी सी धूप लग जाती है ना तो रिलैक्सेशन सी मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया था शाम का और मैं सबके लिए टी बना रही थी। सबके लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपको दिखाती हूँ, कोई आया था हमारे घर पे। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, एक सरप्राइज़ बोल सकते हो। और यहाँ पे देखो मेरी टी गर्मा गर्म टी बन के रेडी हो चुकी है। क्रीमी सी, जो फुल क्रीम दूध होता है ना उसकी काफ़ी अच्छी सी क्रीमी सी टी बनती है। मतलब देख के भी लगता है ना कि जो थिक सा थोड़ा मिल्क होता है फुल क्रीम वाला, उसकी जो टी होती है ना एक देख के लगता है कि अच्छी सी बनी है मतलब। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने टी के 4 कप्स बनाए थे। एक्चुअली अभी दिखाती हूँ आपको कौन आया हुआ था। तो यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म टी और स्नैक के साथ रेडी है। स्नैक में और कुछ भी नहीं था, सिर्फ नमकीन थी और जो नमक पारे होते हैं ना वो थे। और बस मेरी यहाँ पे ट्रे रेडी हो गई थी। अब लेके चलते हैं इनको बेडरूम में क्योंकि सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे, ठंड बहुत ज़्यादा है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरे कज़न्स आए हुए थे जो कि ऐसी सरप्राइज़ था। पता नहीं था मेरे को आने वाले हैं, वरना मैं ऑब्वियसली क्लीनिंग वगैरह करके रखती। मैं तो बिल्कुल ऐसी ही थी आज क्योंकि तबीयत भी फ़ील अच्छी नहीं हो रही थी तो मैंने कोई काम करा ही नहीं था। मनीष भी ऐसे ही थे, उनकी भी मीटिंग चल रही थी और उनके साथ ही थोड़ी देर मैं वहाँ पे लेट गई थी। जैसे कैसे करके मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी और बाहर का जो टेबल और सोफ़ा वगैरह है वो बस मैंने अरेंज करके रख दिया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा था। और अचानक से ये आ गए थे तो फिर सरप्राइज़ सा मिल गया था। और यहाँ पे हमारी मस्ती मजाक चल रहे थे। मनीष ने मेरी कज़न का जो है स्पेक्स लिया हुआ था और उसको बहुत चढ़ा रहे थे। तो वो मना कर रही थी कि जीजू मत पहनो, आपकी आई साइड वीक हो जाएगी। और उसके बाद फिर मनीष यहाँ पे हमारे को मतलब फ़ोन से ही ऐसी कुछ मस्ती मजाक चल रहा था। उनका कुछ वो होता है ना सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको लेकर के ऐसी क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे। बोल रहे थे मैं तुम्हारा फ्यूचर बताता हूँ और वो देखो उसके बाल नोच नोच के, होता है ना भाई बहनों की लड़ाई ऐसी होती है तो उसके बाल नोच नोच के उसको परेशान कर रही थी। और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। होता है ना काफ़ी टाइम के बाद इतने कज़न्स के साथ बैठना, मस्ती सी करना, तो उसका भी एक अच्छा अलग सा ही फ़ील था। पता भी नहीं था कि ये आने वाला है तो अचानक आया। तो फिर यहाँ पे मैंने टी वगैरह बनाई थी और ये देखो बार बार अपना मुंह छुपा लेती है। मनीष ने खींची रजाई पूरे उसके बाल वाल भी बिखर गए थे। तो यहाँ पे बस मेरा हंसी मजाक चल रहा था और हंसते हंसते ना मेरे को खांसी मतलब बढ़ रही थी। जैसे हंस हंस के देखो, मेरे को भी हंसते खेलते तो पता नहीं दिन में कितने थप्पड़ पड़ जाते हैं। और उसके भी बाल बाल अच्छे से नोच लिए इसने। और उसके बाद फिर टाइम हुआ था यहाँ पे रात का और आजकल हम आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर है। सब लोग बाहर ही बैठ गए थे, आ गए थे। तो यहाँ पे हम आग सेक रहे थे, गपशप कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे विंटर को। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।